अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम नफ्सियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बिलखुसूस औरतों की नफ्सियात के हवाले से। तो आज हम इस सिलसिले में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक औरत क्यों होती है। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक जानदार अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वक्त में किसी समत बहुत ही कम तरक्की कर सकता है। फिर हयात की क़ुव्वतों ने जो ये बेअंदाज़ा तरक्की की कि हमेशा जानदारों की आला से आला अनवा पैदा की, ये क्यों कर हुआ? इसका जवाब ये है, वरासत के ज़रिए। नाज़रीन, हम अपने पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि सबसे पहला तरीक़ा जिसके मुताबिक हयात नामिया अपने आप को दोबारा तख्लीक़ करती है, खुलिये के इंशिक़ाक़ यानी उसका टूटना, यानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाने का तरीक़ा है। मगर इसमें ख़राबी ये है कि वो बिल्कुल एक जैसे वजूद या तकरीबन एक जैसे जिनमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता पैदा हो जाते हैं और इसीलिए इनकी मज़ीद तरक्की का ज़रिया नहीं बनाया जा सकता। वाहिद खुलिये पर नई पैदाइश के इस तरीक़े के मुताबिक जो काम किया गया वो भी ज़रूर बेअंदाज़ा होगा। इसलिए जब ज़िंदगी का काम खुलियों में तकसीम होने लगा तो उनमें से बाज़ ने सिर्फ़ पैदाइश के काम में खुसूसियत हासिल करना शुरू कर दी। नाज़रीन मोहतरम, कुदरत को बहुत से मुख्तलिफ़ तजुर्बात कुदरत ने किए जब कहीं जाकर पैदाइश का कमो बेश मायारी तरीक़ा बाकायदा बन सका। अमूमन इस उसूल पर अमल करने से नई पैदाइश वाक़या होने से पहले ज़रूरी था कि दोनों जानदारों के ख़ास अफज़ाइश नस्ल के खुलिये मिलें और आपस में इख्तिलात करें, यानी आपस में उनका मिलाप हो, फिर तकसीम होने का अमल वजूद में आए। अगर दो जानदार जिनके जिस्मों की साख्तें क़दरे मुख्तलिफ हों औलाद की तख्लीक़ में कुछ हिस्सा लें तो उनकी औलाद अगरचे कई लिहाज से इन दोनों के मुशाबे होगी, यानी उनसे शक्ल के लिहाज से मिलती जुलती होगी, फिर भी उनसे मुख्तलिफ होगी। अगर आप जोड़ों के इस अमल को नस्लन बाद नस्ल होता हुआ तसव्वुर करें तो आप देखेंगे कि बार बार हर जोड़े की औलाद मुख्तलिफ होगी। फिल हकीकत आजकल साथी के इंतखाब के लिए वसी मैदान होने के बाइस आप जो साथी मुंतखब करेंगी उसके मुताबिक आपके सामने तकरीबन लातादाद इम्कानात हैं कि आपके बच्चे किसके मुशाबे होंगे। लेकिन मामला इतनी दूर पहुँचने तक कुदरत ने अफज़ाइश नस्ल के मुख्तलिफ तरीक़ों से तजुर्बात किए। ऐसे जानदार भी रहे हैं जो दो जिनसीय थे और अपने आप को खुद ही बारावर कर लेते थे, और ऐसे जानदार भी रहे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ वक्फ़ों पर जिन्स तब्दील कर लेते थे। आज उनमें से सिपी का कीड़ा वाहिद मिसाल रह गया है। हर तहती तकसीम में अफज़ाइश नस्ल की आदात और तरीक़ों में कई किस्म की तब्दीलियाँ होती रहीं। नाज़रीन मोहतरम, जिनसी तरीक़ा यानी वो तरीक़ा जिसमें दो मुख्तलिफ वालिदैन की ज़रूरत पड़ती है, इस लिहाज से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इससे ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की औलाद पैदा होती है और औलाद के लिए वालिदैन के बेहतरीन खसाइस यानी खूबियाँ आगे ले जाने के ज़्यादा मौक़े होते हैं। अगर इंसान अमेबा की तरह अफज़ाइश नस्ल करे
तो आप हर लिहाज से तकरीबन अपनी वालिदा की हूबहू नकल होती और सब लोग तकरीबन एक जैसे होते। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उकता देने वाली होती और इसका ये मतलब होता कि इंसानी नस्ल की मज़ीद नशोनुमा बहुत कम हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक आप अपने तजर्बे से अच्छी तरह ये जान चुके होंगे कि खुद कोई भी खातून जो है वो खा कितनी ही अपने वालदैन जैसे बाज़ खसाइस क्यों ना रखती हो, फिर भी वो खातून उनसे अलग हैं और उसकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी और अपना एक अलग से किरदार, तशख़्ख़ुस और पहचान है। इसके लिए आपको अफ़ज़ाइश नस्ल के जिनसी तरीक़ेकार का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने आबाओ अजदाद की दो मुख्तलिफ़ लाइनों के खसाइस से मुख्तलिफ़ टुकड़े इकट्ठे किए और उनको आपस में जमा कर दिया। सियाने माँ बाप ये समझते हैं और अपने बच्चों से बर्ताव में इसका लिहाज रखते हैं। जैसे सियाने बच्चे ये जान जाते हैं कि वो अपने वालिदैन के निस्बतन ज़्यादा तजर्बा ज़िंदगी से अपनी मुश्किलात में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो वालिदैन ये नहीं समझते कि उनके बच्चे उनकी हूबहू नकल नहीं, अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं। हालांकि वसी तर नज़रिया उन्हें इस मुश्किल से बचा सकता है। अब आप समझ गई होंगी कि जिसे जिनसी जज्बा या जिनसी अमल कहते हैं वो क्यों कर कुदरती और मुफीद तरीक़ों से सदियों के दौरान में तरक्की याफ्ता हो सका है। और लुत्फ़ ये है कि ज़िंदगी के इसी पहलू से मुतल्लिक़ फ़ज़ूल गोई की जाती है। मुज़क्कर और मुअन्नस हयात की बरतर और कमतर सूरतें हैं, यानी ये एक दूसरे की तकमील करती हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं और हर एक को इसी तकमील के लिए दूसरे की ज़रूरत है। इन्हें ख़ास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए मुअन्नस के ख़ास खुलिये मुज़क्कर के ख़ास खुलियों से समरवर हों। इस सिलसिले में ये बात हैरान कुन है कि बेशतर सूरतों में कस्बात में पले हुए बच्चे समरवर के मतलब से बेबहरा होते हैं। मिसाल के तौर पर आम मुर्गी के अंडे से उस वक्त तक चूज़ा नहीं निकल सकता जब तक मुर्गी के अंदर जो अंडे का बीज है वो उसके अंडे देने से पहले मुर्ग के ख़ास बीज से ना मिले। देहात के बच्चों को ये बात अजीब मालूम होगी कि ऐसे लोग भी हैं जो इतनी सी बात भी नहीं जानते, क्योंकि उन्हें देहाती ज़िंदगी के कुदरती तजुर्बों के बायस इसका इल्म हो जाता है, लेकिन बहुत से शहरी बच्चे इस किस्म के इल्म से मुनक़ता होते हैं, यानी ला इल्म होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इल्मुल हयातियात यानी बायोलॉजी के माहिरीन में इसके मुताल्लिक़ कुछ इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कि नशो-नुमा की तब्दीलियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती हैं। हयातियात के बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अफराद जो आदात सीख लेते हैं वो वरासत के ज़रिए से आगे मुंतकिल नहीं हो सकती। कहते हैं कि ऐसा होने से पहले उस बीज की बनावट में जिससे औलाद बनना है ज़रूर कोई तब्दीली होती होगी। दूसरा ग्रोह ये दलील देता है कि अगर अफराद की नस्लों की ख़ास तादाद ने बाज़ आदात इख्तियार किए रखी हों तो बीज में ऐसी ज़रूरी तब्दीली पैदा हो जाएगी जिससे उस नौ की बाद में आने वाली नस्लों के लिए वो आदत तबई हो जाएगी। इन दो गिरोहों के कायद डार्विन और लीमार्क हैं, जबकि ये बातें आपके लिए आम फहम होने की गरज से एक पुरानी मिसाल से बेहतर और कोई मिसाल नज़र नहीं आती। ये मिसाल इतनी पुरानी है कि मालूम नहीं कि पहल किसे इसका ख्याल आया। नाज़रीन मोहतरम, डार्विन के
कार कहेंगे कि ज़राफ़े ने गालिबन इसीलिए लंबी गर्दन पाई कि छोटी गर्दन के ज़राफ़े खुराक तक पहुँच ना सकने के बायस मर गए थे, इसलिए लंबी गर्दन वाले ज़राफ़ों की औलाद बची रही। चूँकि लंबी गर्दन रखना उनकी तबीयत था और वो तबीयत उनके बीच में मौजूद थी, इसीलिए वो ये खसूसियत अपने बच्चों को आगे दे गए। जबकि नाज़रीन, लिमाक के पैरोकार कहेंगे कि खुराक हासिल करने के लिए चूँकि लंबी गर्दन रखना ज़रूरी था, इसलिए ज़राफ़ों की नस्लों ने गैर ज़रूरी तौर पर ख्वाहिशात के ज़रिए से लंबी गर्दन पाई। जैसे आप ख्वाहिश के ज़रिए से किसी उज़्व को ज़्यादा नशोनुमा दे सकते हैं। फिर कई नस्लों के बाद ज़राफ़ों के बीजों में कदरे ऐसी तब्दीली हो गई कि आइंदा ज़राफ़े ऐसी लंबी गर्दनों के साथ पैदा होने लगे जिन्हें उनके आबा ने ज़रूरत के ज़रिए हासिल कर लिया। इस बात के सबूत का कोई इंसान नहीं कि इनमें से कौन सा गिरोह सही कहता है, और शायद ये दोनों ही दुरुस्त हों और ऐसी तब्दीलियाँ दोनों वजहों के इकट्ठा हो जाने के बायस पैदा हुई हों। बहरहाल ये मामला जो है इसका ताल्लुक़ वरासत से है, और हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। इंशाअल्लाह वरासत के इन मामलात को हम अपनी आइंदा वीडियोस में जो है ज़ेरे गुफ्तगू लाएंगे। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो नाज़रीन, अगर हयात व सेहत रही तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।